तेलंगाना हाईकोर्ट से अभिनेता अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दी। मृतक महिला के पति ने अल्लू अर्जुन का बचाव किया, बोले इस मामले में अभिनेता की गलती नहीं। पटना में 17वीं बीपीएससी की परीक्षा को लेकर छात्रों का हंगामा। अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया। कई कमरों में प्रश्न पत्र न देने का आरोप छात्रों ने लगाया। वहीं कई परीक्षार्थियों ने देर से पेपर दिया गया। प्रयागराज में पीएम मोदी बोले प्रयागराज कुंभ के आयोजन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पीएम मोदी बोले प्रयागराज में पग पग पर पवित्र स्थान प्रयाग की धरती पर इतिहास रचा जा रहा है। आज दिन के 12 बजे प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री। महाकुंभ 2025 की तैयारियों का लिया जायजा। प्रयागराज में पीएम मोदी ने साधु संतों से मुलाकात की। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद। प्रयागराज के संगम घाट पर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद। पीएम मोदी ने महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया। गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाकर अर्पित किया। प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर पहुंचे पीएम। दर्शन कर बापा का आशीर्वाद दिया। लोकसभा में संविधान पर चर्चा। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत की। राजनाथ सिंह बोले संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, संविधान ने ही प्रजा को नागरिक बनाया। राजनाथ बोले संविधान ने सरकार चुनने का हक दिया, ये राष्ट्र निर्माण का रास्ता तय करता है। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला अमृत, ये भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने का रोडमैप। राजनाथ बोले संविधान किसी पार्टी विशेष की देन नहीं, हमारा संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का रोडमैप। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले पहले एक राज्य में संविधान नहीं होता था लागू, हमने वहां भी लागू करके दिखाया। राजनाथ बोले एक पार्टी ने संविधान को हाईजैक करने की कोशिश की, किसी पार्टी विशेष का नहीं। सांसद बनने के बाद लोकसभा में प्रियंका गांधी का पहला भाषण। विपक्ष की ओर से संविधान पर चर्चा की शुरुआत की। प्रियंका ने उन्नाव रेप केस का मुद्दा उठाया। बोली उन्नाव में रेप पीड़िता को जलाकर मारा गया। प्रियंका बोली सरकार ने लेटर एंट्री के जरिए संविधान बदलने की कोशिश की। संविधान गरीबों का सुरक्षा कवच। केंद्र पर निशाना साधते हुए प्रियंका बोली ये लोग चुनाव हारते हारते जीते, ऐसे परिणाम न आए होते तो संविधान बदल देते। नेहरू के मुद्दे पर प्रियंका ने सरकार को सदन से घेरा। बोली ये लोग नेहरू की किताबों से तो हटा सकते हैं लेकिन लोगों को के दिलों से नहीं। प्रियंका बोली कि सारी जिम्मेदारी नेहरू जी की है, आप नेहरू की नहीं वर्तमान की बात करिए। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका के भाषण की तारीफ की। कहा ये मेरे पहले भाषण से बेहतर था। प्रियंका के भाषण से खुश कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उन्होंने सरकार के सामने सभी तथ्य रखे। सत्ता पक्ष ने भी प्रियंका गांधी के भाषण की तारीफ की। सांसद मनोज तिवारी बोले राहुल से अच्छा था उनका भाषण। लोकसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बोले संविधान हमारी ढाल और सुरक्षा कवच। अखिलेश बोले संविधान शोषित गरीब और वंचितों का संरक्षण, पीड़ित के लिए संविधान जन्म मरण का अवश्य। अखिलेश ने कहा देश के समाज सुरक्षित नहीं, चीन सीमा पर आंशिक रूप से ही पीछे हटा। संविधान पर चर्चा को लेकर गिरिराज का राहुल गांधी पर अटैक। बोले पॉकेट में संविधान लेकर चलने से संविधान की रक्षा नहीं होती। गिरिराज सिंह बोले पीएम मोदी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। संविधान दिवस की वजह से ही लोगों में जागरूकता बढ़ी। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। आज और कल सदन में उपस्थित रहने के निर्देश। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जबरदस्त हंगामा। विपक्षी सांसदों ने जमकर काटा बवाल। विपक्ष के हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ बोले विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, मैं किसान का बेटा हूं, झुकता नहीं। सभापति धनखड़ बोले मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने किसी को भी इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी। राज्यसभा में खड़गे और सभापति धनखड़ के बीच बहस। खड़गे बोले अगर आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी मजदूर का बेटा हूं। खड़गे बोले सभापति ने विपक्षी सांसदों का अपमान किया, हम यहां सभापति की तारीफ सुनने नहीं आए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले बीजेपी हर दिन संसद और लोकतंत्र का काला अध्याय सदन में लिख रही है। एक देश एक चुनाव पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे वन नेशन वन इलेक्शन बिल में क्या है उसे देखने के बाद ही कुछ कह सकेंगे। एक राष्ट्रीय चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद अभिनेत्री हेमा मालिनी ये बहुत अच्छा विचार, बार बार चुनाव से कई विकास कार्यों में पड़ती है बाधा। वन नेशन वन इलेक्शन पर अखिलेश बोले ये बीजेपी का चुनाव जीतने का जुगाड़। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले अभी इसमें बहुत समय लगेगा, 2029 नहीं 2031 में शायद लागू हो। एक देश एक चुनाव पर बोले संजय राउत वन नेशन वन इलेक्शन पर ठीक ढंग से रिसर्च नहीं, पीएम सिर्फ मन की बात करते हैं, नहीं जानते कि जनता के मन में क्या। राउत बोले जो महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारें लोकतंत्र से नहीं ईवीएम से बनी सरकार। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा ये लाने की इतनी हड़बड़ी क्या, बोले कभी सफल नहीं होगा। पप्पू यादव का बयान। कहा जरूरी ये कि हम चुनाव को पारदर्शी बनाएं। बोले मुझे लगता है कि देश के लिए फैसला सही नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक राष्ट्रीय चुनाव पर पूछा महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों एक साथ चुनाव नहीं कराए गए। भगवंत मान ने निशाना साधा एक राष्ट्रीय चुनाव की जगह एक राष्ट्रीय शिक्षा क्यों नहीं, एक राष्ट्रीय इलाज क्यों नहीं। जयपुर के मुस्लिम बस्तियों में पहुंचे विधायक बाल मुकुंद आचार्य। लोगों के आधार कार्ड। कांग्रेस पार्षद सलमान हुसैन के पिता से हुई नोकझोंक। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बग पर लटकी बुलडोजर एक्शन की तलवार, बिना नक्शा पास कराए घर बनाने का नोटिस। जियाउर रहमान बग को गुरुवार तक मिला था नोटिस का जवाब देने का समय। जवाब नहीं देने पर निर्माण को गिराने और 10,000 का जुर्माने का प्रावधान। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बरेली में बनाया जाएगा नाथ कॉरिडोर। सीएम योगी ने योजना का शुभारंभ किया। कल 12 बजे शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। जगजीत सिंह लोगोवाल करेंगे अगुवाई। सरवन सिंह पंडे ने कहा एक तरफ संविधान पर संसद में चर्चा हो रही, दूसरी तरफ किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर दीवार बनाई गई। संसद में आतंकवादी हमले की आज 23वीं बरसी। संसद में दी गई शहीद जवानों को श्रद्धांजलि।
संसद हमले की आज 23वीं बरसी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गोवा में पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की आज जयंती, सीएम प्रमोद सावंत ने श्रद्धांजलि दी। आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी, गुरुवार दोपहर ईमेल के जरिए धमकी मिली, रूसी भाषा में लिखा था। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, शिक्षा भर्ती घोटाले में कोर्ट ने दी बेल। सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी 2025 तक चटर्जी की रिहाई के आदेश दिए। निचली अदालत से 31 दिसंबर तक पार्थ चटर्जी पर आरोप तय करने का फैसला करने को कहा। चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर शुरू हुआ विवाद, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एडवाइजरी जारी की। 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट, पटियाला पंचतारा जैसे गाने को ना गाने की सलाह। दिल्ली के स्कूलों के फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल में 6 स्कूलों का नाम, ईस्ट ऑफ कैलाश, टीपीएस, पटनानगर समेत कई स्कूलों का नाम दर्ज। इस बार ईमेल के पेरेंट टीचर्स मीटिंग का भी जिक्र। पुलिस जानबूझकर कर रही शरारत के एंगल से भी कर रही है जांच। दिल्ली में कंपकंपाती ठंड, 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान, आसमान में कोहरा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शीतलहर, आसमान में ठंड, विजिबिलिटी कम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, तापमान में गिरावट। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हिमपात, बर्फ की सफेद चादर में ढका सोनमर्ग। मायानगरी मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में, सुबह सुबह धुंध छाई। असम के गुवाहाटी में कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम। चेन्नई में हुई भारी बारिश, यातायात प्रभावित। बीती रात शाम से जूझते नजर आए लोग। चेन्नई के अशोकनगर इलाके में भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी, गलियों में पानी भरा। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश, कई जगहों पर पानी, यातायात प्रभावित। तमिलनाडु के मदुरै में तेज बारिश, कई जगहों पर जल जमाव। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में भी भारी बारिश, बेमौसम बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जल जमाव, लोगों को बाहर निकलने में परेशानी। तमिलनाडु के तिरुचि में भारी बारिश से जगह जगह जल भराव, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। तिरुचिरापल्ली में जबरदस्त बारिश, सड़कों पर भरा पानी, यातायात प्रभावित। सांगली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया, कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, मुझे फुटसल मैदान को युवाओं को समर्पित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। 18 साल से डी कुकेश ने इतिहास रचा, सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने। चीन के डिंग लिन को हराकर जीता वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब। विश्वनाथन आनंद के बाद डी कुकेश वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी बने। 5 बार जीत चुके हैं खिताब। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने के बाद भावुक हुए डी कुकेश। कहा, 10 वर्षों से इस पल का सपना देखा, वो पूरा हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डी कुकेश को बधाई दी। कहा, उनकी अद्वितीय प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम। विश्वनाथ आनंद से डी कुकेश को वर्ल्ड चैंपियन की बधाई। कहा, शतरंज देश और मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण। वुमेन्स प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में पहले गुजरात जायंट्स से अलग हुई मिताली राज। प्रवीण तांबे बने गेंदबाजी कोच। पाकिस्तान के मुख्य टेस्ट कोच के पद से गिलिस्पी ने दिया इस्तीफा। साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाने से इनकार। खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित शर्मा की कपिल देव ने तारीफ की। कहा, रोहित के पास बहुत प्रतिभा और क्षमता, एक शानदार प्रदर्शन के बाद वो वापस आएंगे। भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम परिसर में बैडमिंटन हाई परफॉर्मेंस सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ मिलकर किया उद्घाटन।